बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं असद अली और आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.2 एफएससी मैथ की। इससे पहले हमने एक लेक्चर में डिस्कस किया था रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन। तो आज उन रूल्स को इस्तेमाल करते हुए हम पहली एक्सरसाइज करेंगे। तो चलते हैं पहली एक्सरसाइज के पहले क्वेश्चन यानी कि इंटीग्रेशन के रूल्स को इस्तेमाल करके ये पहली एक्सरसाइज है। वैसे ये है 3.2। तो इसका पहला क्वेश्चन हमारे पास है कि वैल्यू एट द फॉलोइंग इनफाइनाइट इंटेग्रल्स। ये जो इनफाइनाइट इंटेग्रल्स हमें दिए गए हैं हमने इनको वैल्यूएट करना है। तो हमने इससे पहले रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन डिस्कस किए हुए हैं। तो अब हम क्वेश्चंस की तरफ आते हैं, उन्हीं रूल्स को इस्तेमाल करेंगे। इसका पहला ही क्वेश्चन हम करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास इंटीग्रेशन इनटू 3x² - 2x + 1। तो हम क्या कर सकते हैं, इसके सोल्यूशन में आएंगे तो ये इंटेग्रल को अलग अलग इन सब पे अप्लाई कर देंगे। यानी कि ये हो जाएगा इंटेग्रल 3x² dx माइनस इंटेग्रल 2x dx और प्लस इंटेग्रल 1 dx। अब हमने पढ़ा था कि जो कांस्टेंट होते हैं उन पे इंटीग्रेशन अप्लाई नहीं होता, कांस्टेंट बाहर आ जाएंगे इंटीग्रेशन से। तो यहाँ पे कांस्टेंट बाहर आ गया तो x² रह गया अंदर, इधर भी 2 बाहर आ जाएगा तो x dx रह जाएगा और यहाँ पे इंटेग्रल 1 dx। अब ये देखिए हमने पढ़ा था एक रूल नंबर 1, अगर आपको याद हो कि अगर पावर के बगैर डेरिवेटिव आगे पड़ा हो तो हम पावर में एक ऐड भी कर दिया करते हैं और वही पावर ऐड करके नीचे लिख देते हैं और वही इसकी इंटीग्रेशन हो जाती। अब यहाँ पे पहली टर्म में हम देखें तो हमारे पास है पावर को हटा दें, पावर 2 अभी हमने नहीं देखनी, तो नीचे हमारे पास रह जाता है x। तो x का जो डेरिवेटिव होता है वो हमारे पास होता है 1 और यहाँ पे 1 तो मौजूद है, तो लिहाजा इसकी इंटीग्रेशन हो सकती है। हम पावर में एक ऐड भी कर सकते हैं और वही पावर नीचे लिख सकते हैं। ऐसे फर्स्ट रूल हम यूज़ कर रहे हैं। अगर आपने पहला लेक्चर नहीं रूल्स वाला समझा हुआ तो आपको पहले वो हमारा लेक्चर लेना होगा, फिर आपको ये समझ आएगी कि हम ये कैसे कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं, मैंने कहा कि पावर हमने नहीं देखनी, पावर के बगैर जो यहाँ पे एलिमेंट होगा उसका डेरिवेटिव पावर के बगैर देखना है। अगर पड़ा हो तो फिर पावर में एक ऐड करते हैं और वही पावर नीचे लिख देते हैं। कैसे, अब यहाँ पे है x² तो पावर हमने हटा दी तो बाकी रह गया x और x का डेरिवेटिव होता है 1 और वो आगे मौजूद है, तो हम पावर में एक ऐड कर सकते हैं। तो इसकी पावर में एक ऐड किया तो 2 पहले है तो एक ऐड किया 3 हो गई और वही पावर आ गई नीचे। ये इसकी इंटीग्रेशन होगी इस एलिमेंट की। अब हम दूसरे की तरफ चलते हैं तो यहाँ पे 2 वैसे लिखा कांस्टेंट, तो यहाँ पे x है, x का डेरिवेटिव हमारे पास होता है 1, तो इसका मतलब आगे इसका भी डेरिवेटिव मौजूद है तो इसकी पावर में भी एक ऐड कर देंगे जो x² हो जाएगा, ओवर में वही पावर आ जाएगी 2, ये हो गया। अब आगे 1 है, 1 की इंटीग्रेशन हमारे पास होती है x। जैसा कि x का डेरिवेटिव होता है 1 तो हम इंटीग्रेशन डेरिवेटिव का उल्टा, तो इसकी इंटीग्रेशन हमारे पास फिर x होगी प्लस कांस्टेंट ऑफ c। ये कांस्टेंट ऑफ c कहाँ से आया है ये भी हमने एक डिटेल में लेक्चर इसका भी पढ़ा हुआ है, तो आपको वो लेक्चर भी लेना चाहिए। अब ये इसकी इंटीग्रेशन हो गई है इस पूरे इस क्वेश्चन की है, बस यही इसका आंसर। अब आगे तो मैथमेटिकली वो आप इसको सिंपलीफाई कर सकते हैं कि ये 3x इस 3x से कैंसिल हो गया, ये 2 इस 2 से, तो बाकी हम इसको सिंपलीफाई करके इस तरह से लिख सकते हैं x³ माइनस x का स्क्वायर प्लस x प्लस कांस्टेंट ऑफ c। तो जी ये पहले क्वेश्चन का आंसर है, ये पहला क्वेश्चन हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर फर्स्ट। हम और इसका कोई क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, वो कैसा है। इसमें वो कहता है कि इंटीग्रेशन है इनटू आपके पास x का स्क्वायर रूट प्लस 1 ओवर x के रूट है, इसकी इंटीग्रेशन हमने करनी है। तो इसको कैसे करेंगे, ये बिल्कुल सेम वही वाला क्वेश्चन है। इसके हम सोल्यूशन में आएंगे तो ये इक्वल हो जाएगा, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, यानी कि यहाँ पे भी अलग अलग इंटीग्रेशन अप्लाई कर सकते हैं। इस पे अलग करें और इस पे अलग करें तो क्या होगा, यहाँ पे x का स्क्वायर रूट dx हो जाएगा प्लस इंटीग्रेशन 1 ओवर x इंटू dx हो जाएगा।
अब यहाँ पे वही क्वेश्चन है, पावर स्क्वायर रूट हटाएं तो यहाँ पे 1/x2 हो जाएगा x की पावर प्लस, इधर भी स्क्वायर रूट की वैल्यू दर्ज करें, यानी कि स्क्वायर रूट होता है 1/x 1/2 dx, ये आ गया, इधर भी dx। अब यहाँ पे फिर इसको मज़ीद सिंपलीफाई करते हैं, यानी कि ये 1x की पावर 1/2 dx प्लस, अब इसको हम ऊपर लेके जाते हैं, नीचे पावर है प्लस में तो ऊपर जाके -1/2 हो जाएगी dx। अब फिर वही क्वेश्चन, पहला रूल लगेगा इंटीग्रेशन का, पावर को भूल जाना, तो पावर के बगैर हमारे पास पहली टर्म में पावर को भूल जाएं तो फिर x रह जाता है, और x का डेरिवेटिव फिर 1 जो आगे मौजूद है, तो इसकी पावर में हम एक ऐड कर देंगे और पावर वही ऐड करके नीचे लिखेंगे। अब x की पावर में एक ऐड किया, पहले हमारे पास पावर है 1/2 + 1, और यही पावर आगे नीचे हमारे पास 1/2 + 1, इसकी इंटीग्रेशन हो गई। अब इधर भी सेम वही सिचुएशन है कि पावर के बगैर फिर x है, उसका डेरिवेटिव 1 है, तो पावर में फिर एक ऐड, यानी कि पहले पावर है -1/2, इसमें एक ऐड कर दिया, और वही पावर नीचे ऐड करके ये देखें -1/2 + 1 और प्लस कांस्टेंट ऑफ c। अभी बस ये इसकी इंटीग्रेशन होगी, इसको मज़ीद सिंपलीफाई हम लोग कर सकते हैं कि x पावर ये 1/2 + 1 3/2 हो जाएगा, और नीचे भी 3/2 आ जाएगा प्लस, अब ये हाफ माइनस का है और एक प्लस का, इसका मतलब प्लस में अब हमारे पास हाफ रह जाएगा, और नीचे भी प्लस का हाफ रह जाएगा प्लस कांस्टेंट ऑफ c। और ये हमारी इंटीग्रेशन, इसमें तीसरा बटा ऊपर ले जा सकते हैं आप लोग, वो आगे सिंपल कर सकते हैं। और इसकी इंटीग्रेशन यहाँ पे हो गई, पार्ट नंबर 2 है। इसके बाद हम इसका और कोई पार्ट देखते हैं। इसमें ये तीसरा पार्ट है, ये भी बिल्कुल इनकी तरह है। इसमें क्या हम लोगों ने करना है कि जो x है इसको अंदर मल्टीप्लाई करना है, और फिर अलग अलग इस टर्म पे जो बनेगी यहाँ पे टर्म, उस पे अलग इंटीग्रल अप्लाई कर देना है, और यहाँ पे जो टर्म बनेगी उस पे अलग इंटीग्रल अप्लाई कर देना है। और हमारे पास यहाँ पे भी फर्स्ट रूल ऑफ इंटीग्रेशन लगेगा। कैसे, थोड़ा सा इसको मैं ओवरव्यू दे देता हूँ आप लोगों को, कि हमारे पास अब क्वेश्चन है इंटीग्रल x इंटू एक्स का स्क्वायर रूट प्लस 1d ऑफ x। अब ये क्या होना कि पहले हमने इस x को मल्टीप्लाई कर देना अंदर, ये x को यहाँ पे मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे 3/2 बन गई पावर, क्योंकि 1 ये है और हाफ ये, तो दोनों ऐड होगी पावर। जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो इसको फिर मल्टीप्लाई किया 1 के साथ, तो x हो गया इंटू dx। फिर अलग अलग इंटीग्रल अप्लाई हो जाएगा, पहली टर्म पे अलग 3/2 dx हो जाएगा, प्लस इस पे अलग होगा तो x इंटू dx। अब फिर वही सेम क्वेश्चन बन गया, पावर के बगैर x का डेरिवेटिव 1 है, इसका भी 1, फिर पावर में एक ऐड कर दो, पावर नीचे हो लेके आ जाए तो इसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी। अब आगे कोई और क्वेश्चन देखते हैं, ये भी हो गया। अब ये देखें होल पावर में, अब ये करने वाला थोड़ा सा ये है, इस पर भी फास्ट रूल लगना। ये हमारे पास है 2x + 3 होल पावर में आ गया 1/2 d ऑफ x। अब ये सेम वही क्वेश्चन है, यही वाला, बस आपने होल पावर है और साथ में ये कांस्टेंट ऐड हो रहा है, ये है। इस पर क्या होना है कि इंटीग्रल 2x + 3/2 का पावर 1/2। अब हमने पावर को भूल जाना, हम कहते हैं कि पावर के बगैर आगे डेरिवेटिव पड़ा हो तो हम फर्स्ट रूल लगाते हैं, पावर को भूल जाएं तो इसका डेरिवेटिव अब क्या होगा, ये तो कांस्टेंट है, ये वाली टर्म कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0 हो जाना, और ये वाली टर्म इसका डेरिवेटिव हम देखें तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा x का 1, यानी कि इस सारी टर्म का जो डेरिवेटिव आएगा वो हमारे पास होगा 2। अब आगे 2 नहीं पड़ा हुआ, यानी कि इसका डेरिवेटिव नहीं पड़ा हुआ, लेकिन हम लोग बना सकते हैं यहाँ पे इसका आगे डेरिवेटिव। इसमें हम क्या करेंगे कि हम 2 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे इस टर्म को, और 2 से डिवाइड भी कर देंगे, तो हमारा यहाँ पे फंक्शन जो पड़ा होगा आगे उसका डेरिवेटिव बन जाएगा, और हम पावर में एक ऐड कर सकेंगे, और पावर में से पावर नीचे कर ले आएंगे उसमें एक ऐड करके। कैसे कि हम 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं, जिस 2 से हमने डिवाइड करना वो हम बाहर लिख लेते हैं इंटीग्रल से पहले, इंटू ये टर्म लिखते हैं प्लस 3 होल पावर 1/2,
और जिस टू से हमने मल्टीप्लाई किया है वो हम यहाँ पे इस्तेमाल कर लेते हैं और डी ऑफ एक्स कर देते हैं। अब देखें पावर के बगैर इस टर्म का डेरिवेटिव 2 है और वो आगे मौजूद है, तो हम इसकी पावर में एक ऐड कर सकते हैं और पावर नीचे ले आएंगे और इसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी। कैसे? 2x प्लस 3, इसकी पावर में एक ऐड किया तो 3/2 और वही पावर आ गई नीचे 3/2 प्लस कांस्टेंट ऑफ c। बस ये इसकी इंटीग्रेशन हो गई। आगे सिंपलीफिकेशन है वो आप लोग कर सकते हैं कि ये 2 ऊपर चला जाएगा, इस 2 से कैंसिल हो जाएगा और 3 यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि बाकी इसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी 2x प्लस 3 का पावर हमारे पास 3/2/3 प्लस कांस्टेंट ऑफ c। ये इसकी इंटीग्रेशन हो गई। ये बिल्कुल वैसे ही था पहले की तरह, बस हमें यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड क्यों करना पड़ा, क्योंकि इसका पावर के बगैर आगे जो डेरिवेटिव आ रहा था वो 2 था और हमारे पास यहाँ पे 2 मौजूद नहीं था। हमने 2 उस पहली कंडीशन को फुलफ़िल करने के लिए हमने 2 से मल्टीप्लाई भी किया, 2 से डिवाइड भी किया। जो हमने डिवाइड किया उसको शुरू में ले आए, शुरू में रख लिया और जो मल्टीप्लाई किया वो आगे यूज़ करके हमने पावर वाला फार्मूला लगा लिया और पावर में ऐड करके पावर नीचे ले आए, इसकी इंटीग्रेशन हो गई। अब आगे अब ये बिल्कुल सेम पांचवा क्वेश्चन, इसका पहले क्वेश्चन का पांचवा पार्ट, इसका स्केयर पहले ओपन करेंगे। स्केयर ओपन करने के बाद हमारे पास 3 टर्म्स बन जाएगी, सब पे अलग अलग इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे तो वो भी हो जाएगा, पार्ट इजी है। इसके बाद ये इसका भी स्केयर पहले ओपन करना है और फिर इस पे इंटीग्रेशन अप्लाई करनी। ये कर लेते हैं हम लोग एक इन दोनों में से। ये कर लेते हैं, एक आप लोग खुद कर लीजिएगा। हम क्वेश्चन नंबर हमारे पास 6 है। पहले पार्ट का ये होगा हमारे पास x का स्क्वायर रूट -1/x का स्क्वायर रूट का होल स्क्वायर। ये हम कर चुके हैं पहले भी, इसको फिर दोबारा कर रहे हैं। इसी प्रकार का क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं। इसके सलूशन में आएंगे, सबसे पहले हम इसका स्क्वायर ओपन करेंगे। स्क्वायर ओपन करेंगे तो क्या होगा, फिर इसका स्क्वायर लिया तो x आ गया, माइनस इस टर्म का स्क्वायर हमारे पास 1/x आ जाएगा, यहाँ पे प्लस और -2 इंटू एक्स, ये वाली टर्म पहले a इंटू बी, ये आखिर वाली टर्म होगी और ये अब ये x का स्क्वायर रूट x के स्क्वायर रूट से कैंसिल और बाकी हमारे पास बच गया यहाँ पे x प्लस 1/x -2 इंटू डी ऑफ x। ये स्क्वायर ओपन किया तो इसकी आ गई। ये अब सेम पहले वाले क्वेश्चन हो गए, इंटीग्रल अप्लाई करेंगे अलग अलग, इस पे अलग इंटीग्रल अप्लाई हो जाएगा, प्लस इंटीग्रल इस पे अलग dx और इस पे अलग हो जाएगा अप्लाई। अब सेम वही है कि पावर में ऐड करना, क्योंकि इसका x का डेरिवेटिव 1 होता है वो यहाँ पे मौजूद है, तो ये x²/2। इसी तरह इसको ऊपर लेके जाएंगे तो -1 पावर होगी। सॉरी, यहाँ पे इंटीग्रल अप्लाई नहीं होना क्योंकि यहाँ पे ये फंक्शन पड़ा हुआ है और ऊपर उसका डेरिवेटिव मौजूद है। नीचे फंक्शन हो ऊपर डेरिवेटिव मौजूद हो तो क्या होता है, हम नेचुरल लॉग ऑफ द फंक्शन, ये भी हमने फार्मूला इसको डिटेल में पीछे वाले लेक्चर में डिस्कस किया था कि पावर अगर ना हो, पावर 1 हो, ना पावर नेगेटिव में हो ना पॉजिटिव, तो पावर ना हो यानी कि 1 हो, इसके अलावा ना कोई हो, तो ऊपर नीचे अगर फंक्शन ऊपर उसका डेरिवेटिव मौजूद हो तो लॉग ऑफ द फंक्शन आंसर होता है, उसकी इंटीग्रेशन होती है उस फंक्शन की। इसके अलावा आगे 2 है, 2 यानी कि कांस्टेंट बाहर आ जाएगा तो 1 है, 1 की इंटीग्रेशन फिर x प्लस कांस्टेंट ऑफ c, ये इसकी इंटीग्रेशन होगी इस पार्ट की। आगे देखें पार्ट नंबर हमने कर लिया ये 6। 7 भी हम लोग कर सकते। 7 में क्या करना है कि हम ये जो x की पावर है जो नीचे है x का स्क्वायर रूट, इसको ऊपर लेके जाएंगे, यानी कि 1/2 है तो ऊपर जाके -1/2 और मल्टीप्लाई करेंगे और अलग अलग इंटीग्रल अप्लाई करके बिल्कुल इस तरह का क्वेश्चन ऊपर जो हमने किए वैसे बन जाएंगे और इसको इंटीग्रेट कर लेंगे। ये 8 नंबर भी वैसे ही है, इसमें नीचे y है, ऊपर y का स्क्वायर रूट है इंटू 1 y प्लस 1 है। ये क्या है, यहाँ पे पावर हाफ है y की और नीचे 1 है, तो ये कैंसिल होकर नीचे हाफ रह जाएगी, जो ऊपर आके नेगेटिव होके मल्टीप्लाई हो जाएगा
और सेम क्वेश्चन पहले वाला शुरू वाले बन जाएंगे इस तरह का, ये भी हो जाएगा। अब ये क्या है, इस क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास है, इसमें ऊपर क्यू यानी कि थीटा का स्क्वायर रूट -1 का होल स्क्वायर है। इसको पहले हम स्क्वायर ओपन करेंगे, फिर ये नीचे स्क्वायर इसको कर लेते हैं, ऐसे नहीं समझ आनी। ये हमने अभी किया है, जो एक स्क्वायर ओपन किया, और ये वो वैसे ही है कि ऊपर हमारे पास थीटा का स्क्वायर रूट -1 का होल स्क्वायर है और नीचे थीटा का स्क्वायर रूट इंटू डी थीटा। इसमें हम सबसे पहले स्क्वायर रूट ओपन करेंगे, और सॉरी ऊपर वाला स्क्वायर ओपन करेंगे जो है, तो पहले का स्क्वायर लिया तो थीटा आ गया, क्योंकि स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो गया, और -2 इंटू ए यानी कि थीटा का स्क्वायर रूट इंटू बी यानी कि 1 प्लस बी का स्क्वायर 1 है इंटू डी ऑफ थीटा, और नीचे हमारे पास है थीटा का स्क्वायर रूट। अब इसको सिंपलीफाई करते हैं, पहले हमारे पास आ जाएगा थीटा -2 थीटा का स्क्वायर रूट प्लस 1 इंटू डी ऑफ थीटा ओवर थीटा का स्क्वायर रूट। तो इसमें भी वैसे ही करना है हम लोगों ने, ये जो थीटा का स्क्वायर रूट इसको ऊपर लेके जाएंगे तो पावर बन जाएगी -1/2 इंटू थीटा -2 इंटू डी ऑफ थीटा का स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट प्लस 1 इंटू डी ऑफ थीटा। तो यहाँ पे फिर हम इसको अंदर मल्टीप्लाई इसके साथ अलग करते हैं, इसके साथ अलग और इसके साथ अलग अलग करके इंटीग्रल को भी यहाँ पे अलग अप्लाई करेंगे, ये इस टर्म के साथ अलग और इसके साथ अलग, और सेम हमारे पास यहाँ पे पावर के बगैर डेरिवेटिव आगे मौजूद हुआ करेगा, तो हम पावर में ऐड करके पीछे जो हम क्वेश्चन अभी करके हैं उसी तरह पावर में ऐड करके पावर नीचे ले आया करेंगे, और ये भी हमारा क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व। और हम अब नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास बिल्कुल यही वाला है, ये देखें यहाँ पे भी ऊपर स्क्वायर था और नीचे किस थीटा का स्क्वायर रूट था, इधर भी ऊपर सिर्फ ये चेंजिंग है कि जो थीटा था वो एक्स में चेंज हो गया, और यहाँ पे 1 बाद में तो यहाँ पे 1 पहले आ गया, बस सेम वही क्वेश्चन है, बिल्कुल वैसे हो जाना, ये भी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर आखिरी इस पार्ट का, क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है, इसको हम लोग कर लेते हैं और ये हमारी हो जाएगी कंप्लीट, हाफ एक्सरसाइज हो जानी है कंप्लीट। यानी कि हमारे पास लास्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, e की पावर 2x प्लस e की पावर x ओवर e की पावर x डी ऑफ x। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, इसके सॉल्यूशन में आगे तो क्या होगा, पहले हम ये जो नीचे e की पावर x का है इसको ऊपर लेके जाएंगे तो e की पावर -x हो जाएगी, इनटू हमारे पास आ जाएगा 2 e की पावर 2x प्लस e की पावर x इंटू डी ऑफ x। क्या होना है, इसको पहले हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे ये जो टर्म है, तो बाकी जो बचेगा उस पर देखेंगे कि कौन सा तरीका वारदात इस्तेमाल करें हम इजीली आंसर निकाल सकें। पहले इसको मल्टीप्लाई करते हैं अंदर, तो e की पावर x माइनस में है और e की पावर 2x जब मल्टीप्लाई करेंगे तो पावरें ऐड होंगी, पावरें जब ऐड होंगी तो हमारे पास बनेगा e की पावर 2x माइनस x प्लस हमारे पास अगर इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करें तो e की पावर x माइनस x हो जाएगा इंटू डी ऑफ x। अब यहाँ पे पावर इसको सिंपलीफाई कर लें तो e की पावर ये 2x जमा का माइनस का x, तो यानी कि यहाँ पे पॉजिटिव x रह गया, प्लस e की पावर प्लस का भी 1x है और माइनस का भी, यानी कि बाकी यहाँ पे रह गया 0 और डी ऑफ x हो गया। अब हम इंटीग्रल को अलग अलग अप्लाई कर लेते हैं, पहली टर्म पे अलग अप्लाई करें तो यहाँ पे e की पावर x का इंटीग्रल डी ऑफ x प्लस इंटीग्रल, अब e की पावर 0, हम लोग जानते हैं कि किसी भी चीज़ की पावर 0 हो जाए तो वो 1 हो जाती है, और यहाँ पे 1 पे इंटीग्रल अप्लाई कर दिया। फिर वही अब इसका
यहाँ पे जो हमने पढ़ा था इसका इक्वेशन, यानी कि ये एक बार इसको वैसे ही लिखते हैं ए की पावर एक्स। अब आगे पावर का डेरिवेटिव, अब पावर का डेरिवेटिव क्या होता है, यहाँ पे पावर है एक्स, तो एक्स का डेरिवेटिव यहाँ पे होगा 1, तो ये इसकी इंटीग्रेशन हो गई। और इधर 1 है तो 1 की इंटीग्रेशन एक्स है वो, और ये कांस्टेंट ऑफ सी, ये हमने पीछे इसको डिस्कस किया हुआ है। मैं फिर बार कह रहा हूँ कि आपको पीछे वाला लेक्चर पहले लेना होगा इसको समझने के लिए। यहाँ पे ये होता है, अगर एक की पावर में एक्सपोनेंशियल फंक्शन की पावर आ जाए तो वो एक बार वैसे ही लिख दी जाती है एक्सपोनेंशियल फंक्शन की पावर, और फिर वैसे जैसे होता है वैसे सेम, और फिर आगे जो डेरिवेटिव लिया जाता है वो उसकी पावर का डेरिवेटिव लेते हैं, तो इसकी इंटीग्रेशन हो जाती है। यहाँ पे हमने यही किया कि ये इसको वैसे लिखा, ए की पावर एक्स आ गया, और पावर का डेरिवेटिव यहाँ पे 1 एक्स है, तो एक्स का डेरिवेटिव यहाँ पे 1 वो हमने लिखा नहीं, क्योंकि 1 इसके साथ मल्टीप्लाई होके वो वैसे ही ए की पावर एक्स आ जाना। और यहाँ पे हमारे पास 1 था और 1 की इंटीग्रेशन थी, होती है हमारे पास एक्स, और ये कांस्टेंट ऑफ सी ऐड हो गया, और ये इसका आंसर आ गया, ये इसकी इंटीग्रेशन हो गई। ये था हमारा 3.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1, और इसके 10 पार्ट थे जो हमने कंप्लीट कर लिए, बल्कि 11 थे जो हो गए। और नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में इस एक्सरसाइज को कंप्लीट, जो इसका क्वेश्चन नंबर 2 है, और उसके पार्ट भी काफ़ी सारे हैं। इंशाल्लाह वो एक और वीडियो में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। आई होप सो कि आपको समझ आ गई होगी। अगर आ गई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके, और वीडियो को लाइक कर दें।